हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपना कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आपके पास संदीप गर्ग की बुक है, ठीक है, क्लास 11 स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो संदीप गर्ग की जो बुक है उसमें अगर आप देखेंगे पेज नंबर 10.52, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सारे मेथड से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से, फिर हम करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से भी, हम इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम करेंगे, और इसका आंसर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, क्या करना है। सबसे पहले मैंने बच्चों देखो, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, इसकी कैलकुलेशन काफी हार्ड है, ये बात बिल्कुल सच है। तो आपको कैलकुलेशन बहुत ठीक से करनी पड़ेगी। अगर आपने छोटी सी भी गलती करी ना कैलकुलेशन में, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और आप इतना लेंथी क्वेश्चन है कि आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा उसको पेपर में करने के लिए। सो मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को आप लास्ट में करें, और आप जो है जब इसको करें तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन पे हो। तो देखिए बच्चों, आपको इसमें क्या क्या निकालना होता है। ये आपका फॉर्मूला है एक्चुअल मीन मेथड का, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपको दिया गया है। हमें ये निकालना है, 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 ये हमें निकालना है। देखो, एक एक्स दिया जाता है तो छोटा एक्स निकालते हैं, वाई ये रहा, छोटा वाई ये रहा, छोटा एक्स, ठीक है। छोटा एक्स कैसे निकलता है बच्चों आपका, ये बड़ा एक्स माइनस एक्स, इसके ऊपर बार दिख रहा है ना आपको, बेसिकली ये मीन है। इन सारे नंबरों को आपको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस सारे नंबर को जब आप प्लस करोगे ना तो आपका आएगा यहाँ पे 93 आएगा, ठीक है। इसको सबको प्लस करो, 93 आएगा, ठीक है। इसको आप 10 से डिवाइड कर दें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये आपका ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे करें, ये हो गया। इसको आपको n से डिवाइड देना है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम जो भी है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 93 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 9.3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9.3 आ जाएगा, मतलब x बार, ठीक है। मीन आ गया आपका 9.3। इसी तरीके से हम y का निकालने के पहले हम x पे फोकस करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, छोटा x आप कैसे निकालोगे, छोटा x आपको निकालना है, बड़ा x माइनस, मतलब ये 8 माइनस 9.3, 8 माइनस 9.3, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1.3, ठीक है, माइनस 1.3। 6 माइनस 9.3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3.3। फिर क्या करोगे आप, अगला है 6 माइनस 9.3, तो आपका आ जाएगा माइनस 0.3। फिर इसको अगला सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 1.7। इसके बाद सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 3.7। इसके बाद सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा माइनस 2.3। अगला सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 2.7। इसके बाद आपका आ जाएगा 0.7। इसके बाद आपका आ जाएगा माइनस 0.3। इसके बाद आपका आ जाएगा माइनस 1.3। हमने क्या करा, x माइनस 9.3, x माइनस 9.3, x माइनस 9.3, 11 माइनस 9.3, 13 माइनस 9.3, 7 माइनस 9.3, 12 माइनस 9.3, 10 माइनस 9.3, 9 माइनस 9.3, 8 माइनस 9.3। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, छोटे x का स्क्वायर है, अब इसी का आपको स्क्वायर निकाल लेना है, इसी का आपको स्क्वायर निकाल लेना है। सो 1.3 का आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1.69। सारे प्लस में आएंगे क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो। अगला निकालो 3.3 का, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10.89, ठीक है, ऐसे। अगला निकालो 0.09, अगला निकालो 2.89, अगला निकालो 13.69, अगला निकालो 5.29, अगला निकालो 7.29, अगला निकालो 0.49, इसका निकालो 0.09, इसका निकालो 1.69, ठीक है। आपने क्या करा है, कुछ नहीं करा, बस आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो 1.69, 1.3 को 1.3 से, आई मीन 3.3 को 3.3 से करो, 2.7 को 2.7 से करो। इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका x वाली सीरीज आपकी हो गई खत्म। इसी तरीके से आपको y वाली सीरीज निकाल लेनी है, ठीक है। ये लिखने का तरीका आपके अकॉर्डिंग है। आप चाहो तो इसको पहले यहाँ पे x लिखा है, पहले आप y लिख लो, इसको बाद में लिख लो। चाहो तो पहले पूरा x का लिख लो, चाहो तो पहले आपका y का लिख लो। आप कैसे लिखते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे भी आपको कैलकुलेशन ईजी लगे आप ऐसे लिख लो।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये भी निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे अब ये वाला, इस पूरे y को आप प्लस करो, 11 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11, इन सबको प्लस करो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 87 आ जाएगा। ठीक है, 87। अब आप क्या करो, अब आप जो है y बार निकालो, मतलब मीन निकाल लो। सो ये हो जाता है फॉर्मूला अपॉन में n, सो 87 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 8.7। अब 8.7 से हमें क्या करना है, 8.7 से हमें माइनस करना है। ठीक है, चलो काम पे लग जाओ, स्टार्ट हो जाओ। तो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 11 माइनस 8.7, तो ये आएगा आपका 2.3। अगला करो 6 माइनस 8.7, ये आएगा आपका माइनस 2.7। 7 माइनस 8.7, ये आपका आएगा माइनस 1.7। 10 माइनस 8.7, 1.3। 9 माइनस 8.7, 0.3। 11 माइनस 8.7, 2.3। 12 माइनस 8.7, 3.3। 8 माइनस 8.7 माइनस 0.7, यहाँ पे क्यों 8 माइनस 7 यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक है, फिर अगला सॉल्व करो, 7 माइनस 8.7 माइनस 1.7। अगला करो आपको 6 माइनस 8.7 माइनस 2.7, ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है बच्चों, आपको आपने y का निकाल लिया, y का निकालने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, somebody was calling me, let me put it on vibration। ओके, चलो बच्चों माफी चाहता हूँ, थोड़ा कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब आपको वाई स्क्वायर निकाल लेना है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लो। तो ये इसको 2.3 को 2.3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 5.29। 2.7 को करो 7.29 आ जाएगा, सारे प्लस में आएंगे क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। अगला करो तो ये आ जाएगा आपका 2.89। अगला करो 1.69। अगला करो 0.09। अगला करो 5.29। अगला करो 10.89। अगला करो 0.49। 17 को 70 से करो 2.89। 2.7 को 2.7 से करो 7.29। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको एक्स वाई निकालना है, छोटा एक्स मल्टीप्लाई छोटा वाई। ये आपका छोटा एक्स है, ये आपका छोटा वाई कहाँ गया, छोटा वाई, ये रहा छोटा वाई। छोटा एक्स छोटा वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो छोटे एक्स और छोटे वाई को मल्टीप्लाई करो, किसको करना है बता रहा हूं, देखो ये आपका छोटा एक्स, ये वाला, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 1.3 आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो किससे, 2.3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2.99। अगला करो 8.91। ठीक है, ये पॉइंट है 8.91। अगला करो 0.51। अगला करो 2.21। नेक्स्ट 1.11। नेक्स्ट माइनस 5.29। नेक्स्ट 8.91। नेक्स्ट माइनस 0.49। एक बार माइनस है तो माइनस आएगा, दो बार माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 0.51। और अगला आ जाएगा आपका 3.51। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली इसको, अब देखिए आपको फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का सम ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई ये रहा, इसका सम यहाँ पे निकल जाएगा, तो इन सबको प्लस माइनस करके देखो, जो भी आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 16.9। ओके, ये आपका आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए इसमें, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का सम निकाल के देखो तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 44.1 आएगा। ठीक है, 44.1। उसके बाद आपको समेशन ऑफ ये भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए आपको, सॉरी समेशन ऑफ वाई स्क्वायर ये भी चाहिए आपको। तो इसको करके देखो सॉल्व, यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, इसको भी आप सॉल्व करोगे 44.1 आपका आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा। ये आपने सारा निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है बच्चों। ठीक है, देखो ऐसे समेशन ऑफ एक्स वाई ढूंढो कहाँ है, ये रहा आपका 16.9, तो लिख दो 16.9। इसके नीचे क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 44.1। इसके ऊपर बच्चों स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई है। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना, ये भी सेम है 44.1, इसके ऊपर भी आपका स्क्वायर है। अब देखो ऊपर आएगा आपका 16.9, नीचे दोनों रूट में है, तो अगर कहीं पर लिखा हो √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 हो जाता है, तो सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44.1। अब देखो, अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसको आप ऐसे लिख दो 169 अपॉन में 441। इसको आप सॉल्व करो
इसको आप डिवाइड करो, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.383। ठीक है, ऐसे और भी आएगा, बस इतना निकाल दो, आपकी बुक में भी इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो 2 डिजिट निकाल दो, आप चाहो तो 3 डिजिट निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो एक्चुअल मीन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया 0.383। एक्चुअल मीन मेथड बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अभी मैं आपको सेम क्वेश्चन कराऊंगा, कौन से मेथड से, ये मैं आपको कराऊंगा डायरेक्ट मेथड से। आप देखना ये सेम क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसको अभी हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, एक्स सीरीज एरी, वाई सीरीज एरी, इसमें क्या करना होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अगेन आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। एनी हाउ आपको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। जब आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको क्या करना है, बस आपको 1 2 3 अलग से बनाने हैं। एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, यहाँ पे छोटे एक्स की जरूरत नहीं है। एक्स दिया गया है इसी एक्स का स्क्वायर, बड़े एक्स का स्क्वायर, वाई दिया गया है इसी वाई का स्क्वायर, और इसका और x का और y का आपको क्या कर लेना है, वहां पे मल्टीप्लाई कर लेना, बड़े x बड़े y का। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका करते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर करते हैं, सो 8 8 जा 64, ठीक है, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 11 11 जा 121, 13 13 जा 169, ठीक है, 169 हो गया, 7 7 जा 49, 12 12 144, 10 10 100, 9 9 8 1, 8 8 6 4। सेम यहाँ पे कर लो जल्दी से y का, 11 11 121, 6 6 36, 7 7 49, 10 10 100, 9 9 81, 11 11 121, 12 12 144, 8 8 64, 7 7 49, 6 6 36। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, x और y को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस वाले x को इस वाले y से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सो 8 11 88, ठीक है, उसके बाद कितना है आपका, 8 11 हो गया 88, 6 6 36, ओके, उसके बाद कितना है आपका 9 7 63, उसके बाद है आपका 11 10 110, फिर है आपका 39 117, फिर है आपका 7 11 77, फिर है आपका 12 12 144, फिर है आपका 10 8 80, फिर है आपका 9 7 63, और लास्ट में आ जाएगा आपका 8 6 48। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल बढ़िया से करोगे, स्केल से आपको मजा आएगा। ठीक है ना, अभी क्या करना है, यहाँ पे सबका प्रोडक्ट चाहिए। अब देखो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, पहले भी 10 ऑब्जर्वेशन थी, सेम क्वेश्चन कर रहे तो 10 ही तो होगी ना, क्या बात कर रहे हो यार अभी। चलिए, ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई। कहाँ है समेशन ऑफ एक्स वाई, ये रहा, इसका इस सबको प्लस करो बच्चों, 88 प्लस 36 प्लस 63 प्लस, इन सबको प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा 826। ठीक है ना, अभी क्या करेंगे, ये सब हमारी कितनी है, ये सब हमारी, अगर आप इन सबको प्लस इन सबका सम निकाल लो, समेशन ऑफ ई एक्स, सबका सम निकाल लो, तो ये आपका आएगा 93, पहले भी 93 आया था। ठीक है, इसका y का निकाल लो, ये आपका आएगा कितना 87, पहले भी 87 आया था। ठीक है ना, चलिए सेम ही क्वेश्चन है तो सेम ही तो आएगा ना, क्या बोल रहा हूँ बार बार। एक्स स्क्वायर देखिए, इन सबको प्लस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 909, इन सबको प्लस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 801। अब देखिए, अब हम फॉर्मूले में बस पुट कर देंगे, बच्चों वाला खेल है ये। अब ये देखिए n है, n कितना है मेरा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये कितनी है 10 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों 10, ओके 10 लिख दिया आपने। अब ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई, ये रहा 826, सो मल्टीप्लाई 826। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस समेशन ऑफ एक्स, ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स ये रहा 93, ठीक है, और वाई ये रहा 87, 93 और 87, 93 मल्टीप्लाई 87, ये आपने कर दिया। इसके नीचे आपको एक डंडा खींचना है ऐसे, इसके नीचे आपका है स्क्वायर रूट के अंदर आएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा n अगेन दोबारा 10 है आपका, n आपका कितना है 10 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर 909 है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 909। ठीक है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस के बाद समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स मतलब आपका ये हो गया 93 का स्क्वायर, दोनों में फर्क है, इसमें और उसमें फर्क है, ये क्या है समय देखो एक्स स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर का सम, ये क्या है एक्स का सम 93 है, उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो एक्स का सम कितना है आपका, ये है आपका 93, सो 93 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 93 लिखेंगे और उसका
स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई डाल दीजिए। अब दोबारा एक और ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, सबसे पहले क्या है आपका n मतलब 10, ठीक है। उसके बाद क्या है y स्क्वायर का सम, 801 मल्टीप्लाई 801 माइनस, फिर क्या है आपका, ये है y का सम कितना 87, उसका स्क्वायर है 87 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मैंने वैल्यूज तो पुट कर दी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको रब कर देता है, यहां से मैंने इसको हल्के से यहां से ऐसे रब कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा, तो मेरा r कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बच्चों वाला खेल है, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 8260 माइनस 93 को 87 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 8091 अपॉन में आ जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले सो 9090 माइनस 93 मल्टीप्लाई 93 कर ले तो ये आपका आ जाएगा 8649, इसके ऊपर रूट है, रूट लगाना ना भूले, मल्टीप्लाई डालते हैं यहाँ पे। 801 को 10 से कर ले 8010 माइनस 87 को 87 से कर ले 7569, इसके यहाँ पे भी ऐसे डाल देंगे, ये लगाना ना भूले इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, चलो 8260 माइनस 8091 तो ये आपका आ जाएगा 169। अगर आपको याद होगा पहले भी आपको 169 आया था पहले वाले में, है ना। 9090 में से 8649 माइनस कर दो 441 आता है बच्चों, 441 ये आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 8010 में से 7569 कर दो, ये भी आपका 441 आएगा, 441 ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये हो गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा इसको, तो r कितना हो गया मेरा 169 अपॉन में 441 ये इस तरीके से है, √2 मल्टीप्लाई √2 तो आपका 2 होता है, उसी तरीके से सेम नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई और रूट है तो आपका हो जाएगा 441। इसको आप सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें, सेम वैसे आ जाएगा 0.383, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमने सेम क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से इसको हमने सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया 0.383, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब हम करेंगे इसको शॉर्टकट मेथड से, 2 मेथड हो गए हमारे, अब हम इसको करेंगे बच्चों शॉर्टकट मेथड से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड से, ये हमारा तीसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखिए ये फॉर्मूला है, अगेन फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। एन क्या है इसमें, एन इसमें वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 होती है, ठीक है। ये समेशन ऑफ dx ये रहा, dy ये रहा, ठीक है। उसके बाद है बस dx है, dx का स्क्वायर है, कहां है dx का स्क्वायर, अरे कहां है, ये रहा dy का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो x d छोटा x है, d छोटे x का स्क्वायर, y dy d छोटे y का स्क्वायर और ये dx dy, ठीक है, छोटा x है छोटा y है। अब ये dx क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, dx बेसिकली होता क्या है। देखो dx कुछ नहीं होता, यहां पे बताता हूं dx बेसिकली आपका होता क्या है, ठीक है। dx आपका होता है बेसिकली, आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक को अज्यूम करना है मीन, कुछ भी अपने साइड से आप किसी को भी मीन मान लें, किसी को भी मान लें जिसका आपका मन करे, ठीक है, जो आपका मन करे। मैं एक काम करता हूं, मैं 10 को मान लेता हूं, मैं इजी ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैंने यहाँ पे 10 को अज्यूम मीन कर लिया, अपनी साइड से आपको मीन मान लेना है, मीन निकालना नहीं है, ठीक है। जैसे आपने किया था एक्चुअल मीन मेथड, उसमें हम एक्चुअल में मीन निकालते हैं, यहाँ पे आप किसी को भी मीन मान ले, मैंने एक इसको मान लिया 10 को, अच्छा यहाँ पे किसी को मीन मान ले, यहाँ पे मैं इसको 10 को मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको सेम को मीन मानना पड़ेगा, आप चाहे तो यहाँ से 10 को मान लें, यहाँ पे आप 9 को मान लें, चाहे तो आप सेम को मान लें, कोई ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप सेम को मीन नहीं अज्यूम कर सकते। दोनों सीरीज में, एक्स सीरीज में वाई सीरीज में अगर मीन सेम हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपका मन करे उसको मीन ले ले, जो आपका मन करे यहाँ पे उसको मीन ले ले। इवन मैच भी होता है, कोई बात नहीं है, मैच नहीं भी होता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चों वाला खेल है, ठीक है। अब ये देखिए क्या करना है, एन तो आपको बताइए क्या होता है। अब ये dx क्या होता है बच्चों, dx होता है आपका ये जो आपका बड़ा x है, इसमें से आपको अज्यूम मीन को माइनस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 8 दिखाता हूं मैं आपको करके, जैसे मान लीजिए 8 है, सो 8 माइनस अज्यूम मीन क्या है मेरा 10, 8 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो मेरा अज्यूम मीन कितना है, मेरा अज्यूम मीन है मेरा मैंने इसको 10 माना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी जो है इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, चलो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए ये बेसिक dx हमारा है क्या, dx हमारा क्या है, बड़ा x माइनस अज्यूम्ड मीन, और ये dy क्या है हमारा, बड़ा y माइनस अज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। चलिए ये हमारा x तो लग नहीं रहा, चलो लग रहा है, ठीक है।
अब करते हैं बच्चों, देखो 8 है, हमारा मीन क्या 10, 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 कितना होगा बच्चों, -2, तो यहां पे लिख देंगे -2। 6 माइनस 10 -4, 9 माइनस 10 -1, 11 माइनस 10 1, 13 माइनस 10 3, 7 माइनस 10 -3, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, 9 माइनस 10 -1, 8 माइनस 10 -2। ठीक है, इस तरीके से आपने कर दिया इसको। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसी पहले इसको भी निकाल लेते हैं हैंड टू हैंड dy को, ये रहा dy, तो ये क्या करेंगे 11, यहां पे भी 10 है, 11 माइनस 10 1। ओके, अच्छा अब अगला देखिए, इसको करो 6 माइनस 10 -4, 7 माइनस 10 -3। ठीक है, क्योंकि वहां पे 10 बड़ा है, देखो 7 माइनस 10 तो -3 आएगा ना, इस टाइप से कर रहे हैं। 10 माइनस 10 0, 11वीं क्लास में इतना तो आता होगा यार। 9 माइनस 10 -1। ठीक है, 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 2, 8 माइनस 10 -2, 7 माइनस 10 -3, 6 माइनस 10 -4। ठीक है, बच्चों वाला खेल था ना। चलिए अभी क्या करेंगे, अभी हम पहले तो हम इसको रब कर देते हैं। अभी हम इसको dx है ना, इसका स्क्वायर कर लो, 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 4 4 16। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 3 3 9 3 3 9 2 2 4 0 1 1 1 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कर लेते हैं, 1 1 1 4 4 16 3 3 9 0 1 1 2 2 4 2 2 4 3 3 9 4 4 16। ठीक है ना बच्चों, ये आपका आ गया। अभी आपको क्या करना है, अभी आप देखो इन सबको प्लस कर लो, क्योंकि समेशन ऑफ dx आपको चाहिए होगा। देखो ये रहा समेशन ऑफ dx। ठीक है, ये आपको चाहिए, यहाँ पे समेशन ऑफ dx है, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो समेशन ऑफ dx हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, 4 2 6 और 1 7, 4 5 6 7, पहले माइनस वाले नंबर को प्लस कर लो, 4 5 6, क्योंकि अगर एक से ज्यादा माइनस के नंबर होते सबको प्लस कर लेते ना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया, 13 में से एक गया, 13 में से हमने क्या माइनस कर दिए, कहां पहुंच गया मैं तो खुद ही भूल गया। चलो दोबारा करते हैं, ये -2 है, -4 है, ये -1 है, फिर 1 है, 3 है, -3 है, 2 है, 0 है, -1 है, -2। इसको सॉल्व करो बच्चों, आपका आ जाएगा -7। ठीक है, -7। ये अच्छा सा लिख देते हैं इसको, मजा नहीं आया मुझे खुद ही, तो आपको क्या मजा आएगा। ये हो गया हमारा -7। ओके, इसको सॉल्व करो dx स्क्वायर को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये इसको सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 49। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब देखो, अभी आपको एक चीज बताऊंगा, अभी इसको करो सॉल्व, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपको प्लस इसको जो है प्लस माइनस कर लो, समेशन ऑफ dy। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा -13 आएगा। यस, -13 आ जाएगा आपको, -30। ठीक है ना, -13 आ गया। अब इसको कर लो dy स्क्वायर वाले को, तो ये आपका आ जाएगा 61 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये आपका 61 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया उम्मीद है। चलिए, अच्छा इसको तो ये तो हमारा रह ही गया, समेशन ऑफ ये dx मल्टीप्लाई dy, dx ये रहा, ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई dx मल्टीप्लाई dy, dx ये रहा, dy ये रहा। तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -2। अगला करो, ये आएगा आपका 16, नेक्स्ट आएगा आपका 3, फिर करो ये आपका 0, फिर करो इसको, ये आया आपका -3, फिर करो -3 आएगा, फिर करो आप, तो ये आपका आएगा बच्चों 4, अगला आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 8। ठीक है, इन सबको प्लस माइनस कर दो, क्योंकि समय निकालना है इसका, तो ये आपका आ जाएगा 26। ठीक है ना, इतना सॉल्व हो गया। अभी क्या निकालना है, बस अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए बच्चों, हो गया। चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए, n मतलब 10। ठीक है, n मतलब कितना है बच्चों, n मतलब है आपका 10, तो आपने यहाँ पे 10 डाल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद है हमारा, अगर हम इसको देखें अपना समेशन ऑफ dx dy, ये हमारा 26 है, 26 माइनस dx का सम, dx किधर है, dx इधर, इसका सम कितना है आपका -7 है, तो -7 आते ब्रैकेट में लिख लो, मल्टीप्लाई dy का सम, dy का है आपका ये रहा dy, इसका सम कितना है -13, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे, नीचे n कितना है आपका, पहले तो यहाँ पे ये लगा लेते हैं अंडर, ये n कितना आपका 10 है, dx स्क्वायर का सम, dx स्क्वायर का है आपका ये रहा, इसका सम कितना है 49 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 49 ब्रैकेट के अंदर 49 माइनस dx का सम, dx का सम का है ये रहा -7,
इसका भी आपको स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर मतलब 49 है ना। तो पहले लिख लेते हैं क्या है आपका -7 का, ये है -7 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें 10 हो जाएगा दोबारा, dy स्क्वायर का सम, dy स्क्वायर का सम 61 है आपका 61, ठीक है, माइनस dy, dy आपका कितना है, dy आपका कितना -13 का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ऊपर कितना आएगा 260, ठीक है, माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 13 7 से कितना होता है 91, ठीक है, ये आपका आ गया। अब नीचे आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आएगा 490 -7 मल्टीप्लाई -7 49 रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा 610 माइनस, ठीक है, 13 को आप 13 से कर लें तो आपका आएगा 169 रूट के अंदर, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 260 में से 91 गए बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, 260 में से 91 गए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 169 अपॉन में। अब अपॉन में देखिए क्या आएगा आपका 490 में से आपके गए बच्चों कितने, 490 में से आपके गए 49, ठीक है, तो 490 में से अगर आपके 41 जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका, ये 490 में से आपके 41 जाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 441, वेरी गुड, मल्टी ये इसके अंदर आएगा। 610 में से आपके 169 गए, यहाँ पे भी आपका 441 आएगा, वेरी गुड, ठीक है, तो ये तो सेम वैसा ही बन गया 169 अपॉन में 441, इसको आप सॉल्व करें तो आपका आंसर कितना आएगा 0.383, ये आपका आंसर हो गया, सेम आंसर आया आपका शॉर्टकट मेथड से। अब हम करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। चलिए बच्चों, अब हमारा है ये स्टेप डिविएशन मेथड, सेम क्वेश्चन है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स सीरीज वाई सीरीज यहाँ पे ये रही, ठीक है, ये वाला मेथड और इससे पहले जो हमने किया था शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, दोनों में फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। देखो ये वही फॉर्मूला है जो पहले लिखा हुआ था, ठीक है, शॉर्टकट मेथड में, उस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में फर्क क्या है, जहां पे आपको देखो ये फॉर्मूला, यहाँ पे आपको बस ये लगा देना डैश 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 डैश। अब इससे होगा क्या, देखो आपने इसमें क्या करा है, बस देखो शॉर्टकट मेथड में आप ये बनाते थे dx और dx बनाते थे, ठीक है, और आप dx का स्क्वायर निकालते थे, dy बनाते थे, dy का स्क्वायर निकालते थे, फिर आप ये निकालते थे। आपने क्या करा dx डैश का स्क्वायर, y है dy डैश dy डैश का स्क्वायर, और ये क्या है dx डैश डॉट dy डैश, ठीक है। आपको अब करना क्या है, देखो फॉर्मूला अगेन आपको याद करना पड़ेगा, आपको करना क्या है, dx तो आपको वैसे निकालना है जैसे आप निकालते हो, dx आप कैसे निकालते हो, dx आप ऐसे निकालते हो x माइनस अज्यूम्ड मीन, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन कर लेते हैं 10, वही जैसे जो हमने कैलकुलेशन पहले की थी, ये हमारा 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 को हम अज्यूम मीन कर देते हैं, 10 हो गया हमारा अज्यूम मीन। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ की जो कैलकुलेशन है जो आपने पहले किया था वही कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, 8 माइनस करोगे 8 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पे आपका सेम आ जाएगा, तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ -2 आ जाएगा पहले, ठीक है, -2 -4 -1 देन 1 आएगा, देन 3 आएगा, देन -3 आएगा, देन 2 आएगा, देन 0 आएगा, देन -1 आएगा, देन -2 आएगा। डी जो आपने पहले निकाला था, डी वाई भी आपको सेम करना है, तो जल्दी से इसको भी लिख देते हैं, 11 माइनस क्या करना पड़ेगा 10, तो कितना आएगा आपको, आपका 1 आएगा, देन आपका -4 आएगा, कैलकुलेशन सिंपल है, -3 आएगा, उसके बाद आपका 0 आ जाएगा, 10 माइनस 10 0 होता है, फिर -1 आ जाएगा आपका, फिर आपका 11 माइनस 10 1 होता है, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका -2 आ जाएगा, फिर आपका -3 आ जाएगा, फिर आपका -4 आ जाएगा, ठीक है, सेम कैलकुलेशन है। अब देखिए बच्चों ये यहाँ पे खेल शुरू होता है कि सर ये क्या है, dx डैश कुछ नहीं होता, dx जो आपका आंसर आया dx उसको आप डिवाइड करते हैं c से, c बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, c बोलो या कुछ भी बोलो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, आपको ये जो मान लो x सीरीज दी गई है इसके बीच का कॉमन डिफरेंस देख लो, या जो dx दिया गया है dx के बीच का कॉमन डिफरेंस देख लो। लेकिन क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता, ठीक है, अगर सेम है, फॉर एग्जांपल इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस होता सेम, मान लो सबके बीच में 2 का डिफरेंस होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे मैं dx को 2 से सबसे डिवाइड कर देता। इससे होता क्या है, इससे वही कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट हो जाती है बेसिकली। देखो जब आप इसको सबको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। सेम वे मान लो इन सबको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखो अगर मैं इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब इसमें बीच में
सबके बीच में कॉमन डिफरेंस नहीं है। देखो इसके और इसके बीच में अलग डिफरेंस है। जैसे मान लो इन दोनों के बीच की बात करूं, किसी में 2 का गैप है, किसी में मान लीजिए 3 का गैप है, किसी में मान लीजिए ज्यादा का गैप है, किसी में 1 का गैप आ रहा है, अलग अलग गैप आ रहा है ना बीच में, तो गैप सेम नहीं आ रहा। ठीक है, चाहे आप एक्स सीरीज की बात कर लो, चाहे आप इसकी बात कर लो, यहाँ ना यहाँ पे गैप सेम आ रहा है, ना यहाँ पे गैप सेम आ रहा है। तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं कॉमन डिफरेंस। आपका मन करे 10 ले लो, आपका मन करे 2 ले लो, मेरा मन करेगा 1, मैं 1 ले रहा हूँ। 1 क्यों ले रहा हूँ सर? क्योंकि बच्चों अगर मैंने यहाँ पे मान लो कुछ भी लिया 1 से ऊपर, तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। तो मैं 1 ले लेता हूं। क्या कॉमन डिफरेंस 1 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और ये बहुत इजी है। जब भी आप कॉमन डिफरेंस 1 लोगे तो क्या होगा, dx को सेम यहाँ पे पेल दो। ठीक है, यही कॉमन डिफरेंस 1 है। सो फॉर एग्जाम्पल -2 डिवाइड बाय 1 -2, ठीक है, -4 डिवाइड बाय 1 -4। तो आप कॉमन डिफरेंस 1 भी ले सकते हो, बस आपको शो करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस 1 ले सकते हो। यहाँ पे आप नीचे शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे दिखा दो, dx ये है, dx अपॉन में c इक्वल्स टू -2 अपॉन में 1। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा दो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि मैंने कॉमन डिफरेंस 1 लिया है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही कर दो। और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, अब देखो मैं कॉमन डिफरेंस 1 ले रहा हूं क्योंकि इजी बन जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आता है, आप स्टेप डिवीजन मेथड करते हो, तो पहले यहाँ पे देख लेना। नॉर्मली क्या होगा कि नॉर्मली वो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जिससे कि आपको इजी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए सब में 10 का गैप आ रहा होता, तो 20 की जगह मान लो आप 10 से डिवाइड करते, मान लो यहाँ पे 20 होता, फॉर एग्जांपल ऐसे होता 20 30 40 ऐसे होता फॉर एग्जांपल। तो 10 का गैप आ रहा है, तो 20 को आप 10 से डिवाइड करते तो आपका 2 बन जाता, 30 को आप 10 से डिवाइड करते तो आपका 3 बन जाता, 40 को आप 10 से डिवाइड करते तो आपका 4 बन जाता। ठीक है, फिर आपको इसी का आपको स्क्वायर करना पड़ता है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो बहुत इजी बन जाता आपका, कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट हो जाती। तो कॉमन डिफरेंस लेने का हमारा पर्पस क्या होता है, कैलकुलेशन को इजी बनाना। मगर यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा कॉमन डिफरेंस लग रहा है 1, तो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ। तो 1 लेने से होगा क्या, सेम सेम आ जाएगा, -2 -4 -1 1 3 -3 2 0 -1 -2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सेम आ जाएगा। डी है 1 -4 -3 0 -1 1 2 -2 -3 -4। समझ में आ गया? अब इसी का आपको स्क्वायर कर देना है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, जो इसका आना था वो इसका आ जाएगा आपका। तो इसको स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 16 1 1 9 9 4 0 1 2 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे अगर ना इसका स्क्वायर कर दो, सो 1 16 9 0 1 1 4 4 9 16। ठीक है, ऐसे आ गया ना। अब क्या करना है आपको, dx डैश मल्टीप्लाई dy डैश, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका -2। ठीक है, 16 प्लस का, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका -3, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 8। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको प्लस माइनस कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो आपका आ जाएगा 26। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चाहिए dx डैश dy डैश का सम मिल गया, dx डैश का सम, ये रहा dx डैश, इसका सम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जब आप इसका सम करोगे तो इसका सम आ जाएगा यहाँ पे 49। क्या चाहिए आपको, dy डैश का सम, dy डैश का सम, ये रहा, इसका सम कर दोगे dy डैश का सम, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 61। ठीक है, ये आपका आ गया 61। इसके बाद क्या चाहिए आपको, इसके बाद चाहिए आपको dx स्क्वायर डैश का सम, dx स्क्वायर डैश का सम, इसका भी सम चाहिए। तो इसका सम आप निकाल दो, इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा आपका dx डैश, एक सेकंड थोड़ी सी बच्चों गलती हो गई है, ये आपका 49 नहीं आएगा, ये 49 आपको थोड़ी सी गलती हो गई है, ये आएगा आपका 49, ये आएगा आपका 49। ठीक है, और ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा बच्चों -7, माफी चाहता हूँ थोड़ी गलती हो गई जल्दबाजी में, ये -7 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 61 आ गया, ये dx dy डैश का स्क्वायर, ठीक है, इसका कर लो, ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये भी मैंने 61 में यहाँ पे गलत लिख दिया शायद, है ना, हाँ ये भी मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने इसका लिख दिया जल्दबाजी में, तो ये आपका 61 आएगा, और ये आपका आएगा बच्चों, इसको करो, ये आपका आएगा -13 इस तरीके से आएगा। ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए n मतलब कितना होता है 10, समेशन ऑफ dx dy, ये रहा 26, है ना, ऐसे करेंगे, माइनस, इसको आपने सॉल्व करा, इसको आप माइनस करोगे, अब ये कितना है आपका dx डैश का
सम ये रहा -7 है, सो -7 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई dy डैश का सम, dy डैश का सम -13 है, -30 लिख दो, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लें, ऐसे 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 कर लें इसको। अब ये कितना है 10 है नीचे इसके अंदर, अब नीचे कितना आ जाएगा आपका dx डैश का dx स्क्वायर डैश 49 आया था आपका, ये रहा 49, ठीक है, माइनस dx डैश का सम, dx डैश का सम -7 है, -7 का स्क्वायर करना है, सो -7 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लो, 10 आएगा पहले 10, अब ये कितना है आपका dy डैश का स्क्वायर, dy डैश का सॉरी dy स्क्वायर, dy डैश का स्क्वायर का है, dy डैश स्क्वायर ये आपका 61 है, तो यहाँ पे आपको लिख देना 61, ठीक है, माइनस dy डैश का सम, dy डैश का सम -13 है, सो -13 को ऐसे हम स्क्वायर कर देंगे। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, सेम वैसे ही ना शॉर्टकट मेथड वाले जैसा, हाँ जी उसी जैसा है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 260 माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपका कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, 13 को 7 से प्लस में 91 आ जाएगा, और ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस, नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 490 माइनस -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है रूट के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा आपका 610 माइनस ये आ जाएगा आपका 169, ठीक है, ये इस तरीके से आपका आ गया। अब मैं आगे वाले को रब कर देता हूँ। अब देखो सेम वैसी चल रही है ना कहानी, जैसे पहले चलाई थी हमने कहानी, तो वही वाली कहानी चल रही है हमारी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 260 में से 91 गए तो आपका कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, 490 में से 49 गए 441, ठीक है, इसमें से 610 में से 169 गए 441, तो कितना हो जाएगा 169 अपॉन में 441, और ये आपको सॉल्व करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.383, तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमने सेम क्वेश्चन को चारों मेथड से कर दिया और चारों मेथड से हमारा आंसर आ गया सेम।